नेहा बेटी, कहाँ हो तुम? सुगंधा फोन रखते ही बेचैनी से चिल्लाई। घर में हूँ मम्मी। क्या हो गया? इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? नेहा ने जवाब दिया। यही तो परेशानी है कि तुम घर में रहकर भी नहीं रहती। पता नहीं कौन सी नई दुनिया बसा ली है तुमने। माँ, मुझे बहुत काम है, प्लीज थोड़ा वेट करो। 1 घंटे में आऊंगी। अभी तो मुझे सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं है। नेहा ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया। देखा, मैं कहती थी ना, नेहा तो घर में रहकर भी नहीं रहती। कई कई हफ्ते बीत जाते हैं हमें एक दूसरे से बात किए बगैर। सुगंधा ने टीवी देखने में बिजी अपने पति, बेटे व दूसरी बेटी आकांक्षा से शिकायत की, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं भी कुछ कह रही हूँ ना, कोई मेरी भी सुन ले। झुंझलाकर उन्होंने टीवी बंद कर दिया। टीवी बंद करते ही भुचाल आ गया। क्या कर रही हो सुगंधा? मैं इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम देख रहा हूँ और तुमने आकर टीवी बंद कर दिया। मुश्किल से 20 मिनट के लिए टीवी देखता हूँ मैं, तुमसे वो भी सहन नहीं होता। उनके पति शिखर भड़क उठे। और भी गम है जमाने में, सुगंधा बड़ी अंदाज से बोली। मैं शेर सुनने के मूड में नहीं हूँ, पहेलियां मत बुझाओ। रिमोट मुझे दो और जल्दी बताओ परेशानी क्या है। वे बोले। उनके बेटे विशाल और बेटी आकांक्षा ने जोर शोर से पिता की बात का समर्थन किया। तो पहले मेरी परेशानी सुन लो, बाद में टीवी देख लेना। जल्दी कहो ना। माँ, हमारे सीरियल की हीरोइन एक नया षड्यंत्र की तैयारी कर रही है, वो निकल जाएगा। आकांक्षा अधीरता से बोली। कभी अपने घर के सीरियल की भी चिंता कर लिया करो। पता है अभी किसका फोन था? सुगंधा ने आकांक्षा को आंख दिखाई। नहीं, तेरी नीलम मौसी का। यही बताने के लिए आपने टीवी बंद कर दिया? ये बताने के लिए नहीं बुद्धू, ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या कहा। और तेरी टीवी मौसी से अधिक आवश्यक हो गई है। सुगंधा कुछ और बोलती उससे पहले ही नेहा आ पहुंची। बोलो माँ, क्या हुआ जो आपने पूरा घर से तो उठा रखा है? मेरा कल इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, उसी की तैयारी कर रही थी, पर आपने बुलाया तो अपना काम छोड़कर आई हूँ। आ मेरे पास बैठ। तू ही मेरी रानी बेटी है और किसी को तो मेरी चिंता ही नहीं है। तेरी नीलम मौसी का फोन आया था। वे कल अपने किसी परिचित को साथ लेकर यहाँ आ रही हैं। वे उनके बेटे से तुझे मिलवाना चाहती हैं। कह रही थी कि रूप और गुण का ऐसा संयोग शायद ही कहीं मिले, वह तुझे अवश्य पसंद आएगा। क्या हो गया है आप लोगों को? यदि आप ये सोचते हैं कि मैं चाय की ट्रे को सिर पर पल्लू रखे शर्माती सकुचाती स्वयं को वर पक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करूंगी, तो भूल जाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं प्रेम रहित शादी में विश्वास ही नहीं करती। नेहा ने अपना फैसला कुछ इस अंदाज में सुनाया कि सबके कान खड़े हो गए। किसी को न टीवी की चिंता रही, न अपने पसंद के टीवी सीरियल की। नेहा और लव मैरिज, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने वाली और हमेशा हर परीक्षा में फर्स्ट रहने वाली नेहा लव मैरिज की बात भी करेगी, ऐसा तो उनमें से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कोई है क्या? शिखर, आकांक्षा और विशाल ने एक साथ आवाज में पूछा। कोई है? क्या मतलब है? नेहा ने सवाल के जवाब में सवाल ही पूछ डाला। मतलब ये है दीदी कि लव मैरिज के लिए एक आदत प्रेमी की भी जरूरत पड़ती है। हम सब यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आपने किसी को चुन रखा है क्या, या शायद आप किसी के प्यार में आकंठ डूबी हुई हैं और हमें पता तक नहीं। आकांक्षा हर एक शब्द पर जोर देकर बोली। जी नहीं, किसी को नहीं चुना है अभी तक, समय ही नहीं मिला, पर जब शादी करना होगा तो समय भी निकाल लूंगी, नेहा का जवाब था। मुझे यही उम्मीद थी नेहा, प्यार के लिए समय निकालना नहीं जाता, अपने आप निकल आता है। 28 की हो गई हो तुम, समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए आकांक्षा और विशाल की शादी भी रुकी हुई है। सुगंधा बेचैन स्वर में बोली। माँ, मेरे लिए इन दोनों की शादी रोकने की क्या जरूरत है? दोनों ने अपने जीवन साथी चुन रखे हैं, वे भला कब तक प्रतीक्षा करेंगे? मुझे जब शादी करनी होगी कर लूंगी। कोई मेरी पसंद का नहीं मिला तो शायद मैं शादी ही ना करूं। नेहा ने चुटकियों में सुगंधा की परेशानी हल कर दी। ये तो मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ, पर तुम भी कान खोलकर सुन लो। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि बड़ी बहन बैठी रहे और छोटे भाई बहनों की शादी हो जाए। पापा, आप कुछ कहिए ना। माँ तो जिद पकड़कर बैठी है। मेरे कारण विशाल और आकांक्षा की शादी रोक कर रखने की क्या अर्थ है? वे क्या बोलेंगे? उन्हें तो ये भी समझ नहीं आता कि शादी भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यो भी हर चीज का एक समय होता है। वे तो तुम्हारी उपलब्धियों का बखान करते नहीं थकते। बस एक बात इनकी समझ में नहीं आती कि अच्छा सा वर देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर दे। सुगंधा प्लीज, क्यों बैठे बिठाए घर में तनाव पैदा कर देती हो? हाँ, मुझे गर्व है कि नेहा मेरी बेटी है। कभी 90% से कम अंक नहीं आए हैं इसके। इतनी सी उम्र में अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की है इसने। 4 लोग इसकी प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है। शिखर ने बीच में ही टोक दिया। वो सब तो ठीक है, पर पिता होने के नाते आपका भी कुछ फर्ज है या नहीं? नेहा से पहले विशाल और आकांक्षा की शादी हो गई तो ये लोग ही बातें बनाएंगे। मम्मी, जमाना बदल चुका है, सब अपने जीवन में इतने व्यस्त है कि दूसरों के लिए समय ही नहीं है। कोई कुछ नहीं कहेगा। आप निश्चिंत होकर इन दोनों की शादी की तैयारियां कीजिए। मुझे भी तो कुछ आनंद उठाने दीजिए। मेरे बाद इनकी शादी हुई तो मैं भला जी खोलकर खुशियां कैसे मना पाऊंगी? अच्छा मैं चली, बहुत काम पड़ा है। नेहा उठ खड़ी हुई। रुक जा, खाना खाकर जा, नहीं तो फिर परेशान करेगी। सुगंधा अनमने स्वर में बोली। खाने की टेबल पर भी यही वाद विवाद चलता रहा। नीलम दीदी अपना समझ कर ही तो रिश्ता लेकर आ रही हैं। कितनी उम्मीदें लेकर आएंगी वे। जब उन्हें पता चलेगा कि ये महारानी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या बीतेगी उन पर? मैं तो सोच रही हूँ कि उन्हें फोन करके मना कर दूं। सुगंधा अब भी अपनी ही धुन में थी। नहीं माँ, ऐसा मत करो, मौसी बुरा मान जाएगी। आकांक्षा बोली। ठीक कह रही है आकांक्षा, पहले से ये सोचकर बैठ जाना कि हम तो किसी से मिलेंगे ही नहीं। कहाँ की बुद्धिमानी है? नीलम दीदी किसी को लेकर आ रही हैं तो कुछ सोच समझ कर ही ला रही होंगी। नेहा, इस बारे में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा।
तुम्हारी माँ जो कह रही है तुम्हारे भले के लिए कह रही है, तुम्हें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। शिखर ने पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा। ठीक है, मैं आपके अतिथियों से मिल लूंगी, बस इतना ही आश्वासन दे सकती हूँ। क्या करूँ, ना आपको नाराज कर सकती हूँ ना नीलम मौसी को। नेहा ने हथियार डाल दिए। वह नहीं चाहती थी कि ये बहस और लंबी खींचे। परिवार का आश्वासन पाकर सुगंधा तैयारियों में जुट गई। घर को सजाने संवारने का काम वे रात में ही पूरा कर लेना चाहती थी। अगला दिन तो खाने पीने की तैयारियों में ही बीत जाएगा। लगभग 12:30 बजे जब नेहा अपना लैपटॉप बंद करने लगी तो पाया कि सुगंधा अब भी नए कुशन कवर लगाने में जुटी थी। माँ कब तक लगी रहोगी? रात का 12:30 बजा है। पता नहीं क्यों दिन रात काम में जुटी रहती हो। कभी अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कर लिया करो। नेहा बड़े प्यार से उन्हें पकड़कर शयन कक्ष में ले गई। सुगंधा मुस्कुराकर रह गई। बात तो सच थी, 3 जवान बच्चों की माँ होते हुए भी घर के काम में वही जुटी रहती थी। कभी कभी शिखर उनका हाथ बटा लेते थे, अन्यथा उन्हें अपनी काम वाली बाई आशा का ही सहारा था। उसके नाज नखरे वे केवल इसलिए सह लेती थी कि वह काम धंधे में उनका हाथ बटाने में कभी आनाकानी नहीं करती थी। पर आज नेहा ने उनके प्रति चिंता जताई तो उन्हें अच्छा लगा। कम से कम उनके बारे में सोचती तो है नेहा। क्या पता घर के अन्य सदस्य भी उनकी चिंता करते हो या शायद ना करते हो, कौन जाने। बचपन में नेहा दौड़ दौड़ कर उनका हाथ बटाती थी, पर उन्होंने ही पढ़ाई में ध्यान देने का हवाला देकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। अगले दिन ऑफिस जाते समय सुगंधा ने नेहा को समझा दिया था, समय रहते ही घर लौट आए। फिर भी उनका दिल धड़क रहा था, क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। आकांक्षा को उन्होंने नेहा को समय से घर लाने और तैयार करने का काम सौंप रखा था। शिखर अपने ऑफिस चले गए थे और तीनों बच्चे अपने अपने काम पर। सभी लगभग तभी घर लौटने वाले थे जब मेहमानों के आने का कार्यक्रम था। जरा सी फुर्सत मिली तो नीलम को फोन मिला लिया। उन्हें नेहा के संबंध में सूचना देना तो जरूरी था। बोल सुगंधा, कैसा चल रहा है सब कुछ? सारी तैयारियां हो गई ना? नीलम ने सुगंधा का स्वर सुनते ही सवाल किया। कहाँ दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है। नेहा ने तो साफ कह दिया है कि वह लव मैरिज में विश्वास करती है। ऐसे में सारे ताम झाम का क्या अर्थ है दीदी? तू छोटी छोटी बातों में परेशान मत हुआ कर। नेहा जैसा चाहती है वैसा ही होगा। नीलम ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं सब संभाल लूंगी। नीलम ने आश्वासन दिया। ठीक है दीदी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है, आप तो उसे अच्छी तरह जानती हैं। वह तो आसानी से किसी से मिलती जुलती भी नहीं। चिंता मत कर, नेहा बहुत समझदार है। अपना भला बुरा भली प्रकार समझती है। वो जो भी निर्णय लेगी सोच समझ कर ही लेगी। चल ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। नीलम ने उन्हें धीरज बंधाया। नेहा के घर लौटते ही गतिविधियां तेज हो गई। आकांक्षा अपने साथ अपनी 2 ब्यूटिशियन सहेलियों को भी लाई थी। तीनों ने मिलकर नेहा को तैयार किया। मेरी बेटी को किसी की नजर न लग जाए। सुगंधा नेहा को देखते ही खिल उठी। काला टीका लगा दो माँ, दीदी है ही इतनी सुंदर कि जो देखे देखता ही रह जाए। आकांक्षा हंसी। तुम लोगों को भी मुझे बनाने का अच्छा मौका मिला है। नेहा हंसी थी। शिखर और विशाल टेबल सजाने में सुगंधा की सहायता कर रहे थे। हमारे समय में शादी के रिश्ते इसी तरह पक्के किए जाते थे। कई दिनों तक घर में उत्सव का वातावरण रहता था। शिखर विशाल को समझा रहे थे कि तभी सबको हेलो हाय कहते हुए नीलम का आगमन हुआ। उनके साथ ही एक युवक और उसके माता पिता भी थे। शिखर, विशाल और सुगंधा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। पहले औपचारिक और फिर अनौपचारिक बातचीत होने लगी। दोनों ही पक्ष बढ़ चढ़कर अपने अपने बच्चों का गुणगान करने लगे। जल्द ही सबके सामने जूस प्रस्तुत किए गए। उधर नीलम सुगंधा का हाथ बटाने उसके साथ चली गई। अब बता, क्यों इतनी चिंता कर रही थी तू? नीलम ने सवाल किया। दीदी, नेहा ने तो सुनते ही कह दिया कि वह तो प्रेम विवाह ही करेगी। हम लोगों द्वारा किए शादी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कहा और तूने मान लिया? ये बच्चे हमें बताएंगे कि वे किस प्रकार का शादी करेंगे। हमने क्या बिना प्यार के ही शादी कर लिया था? सच कहूँ तो मुझे तेरे जीजाजी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हमारी शादी तो 6 महीने बाद हुई थी। ठीक कह रही हो दीदी, मैं और शिखर तो माँ पापा से छिप छिप कर मिलते थे। आपको तो सब पता है। माँ को पता लगा तो कितनी नाराज हुई थी। उस मिलन में भी कितना रोमांच था। आधे घंटे की भेंट के लिए मैं दिन भर तैयार होती थी। वही तो, हमारे प्यार में शालीनता थी, इसे आज की पीढ़ी चाहकर भी समझ नहीं सकती। वो सब छोड़ो ना दीदी, इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। नेहा का क्या करे, अभी यह बताइए। तू क्यों चिंता करती है? सब ठीक हो जाएगा। मैं अनुराग और उसकी मम्मी पापा को लेकर आई हूँ। अनुराग और नेहा एक दूसरे को भली प्रकार जानते हैं। याद है 2 वर्ष पहले नेहा मेरे पास छुट्टियां मनाने आई थी? हाँ याद है। वही दोनों की दोस्ती हुई थी जो बाद में नजदीकियों में बदल गई। तुम चाहो तो इसे प्यार का नाम दे सकती हो। दोनों घंटों कंप्यूटर पर बातचीत करते थे। फिर अचानक ना जाने क्या हुआ कि दोनों के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो गया। नेहा को लगा कि अनुराग उसे धोखा दे रहा है। हाय, इतना कुछ हो गया और नेहा ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। तुझे तो क्या, मुझे भी हवा नहीं लगने दी। ये नई पीढ़ी बहुत स्मार्ट है। मुझे तो अनुराग की माँ ने पूरी कहानी सुनाई। उन्हीं ने बताया कि अनुराग ने प्रण लिया है कि विवाह करेगा तो नेहा से, नहीं तो जीवन भर कुंवारा रहेगा। मुझसे कहने लगी कि इस परेशानी का हल आप ही निकाल सकती हैं। फिर क्या? मैंने बहुत सोचा क्या करूं क्या ना करूं। अनुराग को मैं बचपन से जानती हूँ। हर क्षेत्र में नेहा से 20 ही होगा। किसी तरह का कोई व्यसन नहीं। ऐसे युवक आजकल मिलते कहाँ हैं? नेहा को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। किसी से मिलने जुलने या प्यार के पिंगे बढ़ाने का समय ही कहाँ है उसके पास। वैसे भी अनुराग जैसा लड़का तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यही सोचकर मैंने उसके परिवार को तुम सबसे मिलवाने का फैसला लिया।
मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात नहीं टालेगी। काश ऐसा ही हो। मुझे तो ये सब सुनकर नेहा की चिंता होने लगी है। ये तो बड़ी छिपी रुस्तम निकली। विशाल और आकांक्षा ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाई। होता है, ऐसा भी होता है। मेरी अदिति ने तो ऐन शादी के दिन बताया था। तुझे तो सब पता है कि हमने कैसे सारी बात संभाली थी। ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाया करते, नीलम ने समझाया। सुगंधा क्या कर रही हो तुम? वहाँ सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तभी शिखर आ खड़े हुए। अभी आती हूँ, आप जाकर मेहमानों के पास बैठिए ना, सुगंधा ने रिक्वेस्ट की। सुगंधा तू जाकर नेहा को ले आ, मैं मेहमानों के पास जाकर बैठती हूँ, नीलम बोली। तो सुगंधा नेहा के कमरे की ओर बढ़ गई। चल नेहा, तेरे पापा और नीलम मौसी तेरा इंतजार कर रहे हैं, सुगंधा जी हड़बड़ाहट में बोली। क्या माँ, मेरा तमाशा बनाकर रख दिया है? मैं क्या कोई अजूबा हूँ जो सबके सामने मेरी नुमाइश करवा रही हो? अरे वाह, मन मन भावे मूड हिलावे, सुगंधा जी हंसी। मतलब क्या है आपका? नेहा ने त्योरियां चढ़ा ली। लो, अब मतलब मुझे ही समझाना पड़ेगा। नीलम दीदी ने मुझे सब बतला दिया है। ड्राइंग रूम में चल, सब समझ में आ जाएगा। दीदी, माँ क्या कह रही है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आकांक्षा साक्षात प्रश्न चिन्ह बनी खड़ी थी। धीरज से काम लो, सब समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, सुगंधा अपनी ही धुन में बोली। अनुराग और उसके परिवार को देखकर नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। नीलम मौसी की तो जासूसी कंपनी खोल लेनी चाहिए। ना जाने कैसे सब पता लगा लेती है। उसने सोचा, ये सब क्या है? यहाँ आने से पहले मुझे खबर तो कर सकते थे। तनिक सा एकांत मिलते ही नेहा ने अनुराग से शिकायत की। सरप्राइज देने का हक क्या केवल तुम्हें है? याद नहीं कैसे बिना कहे सुने गायब हो गई थी तुम? मैंने भी कसम खाई थी कि तुम्हें ढूंढ कर ही दम लूंगा। भला हो नीलम आंटी का, जिन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। तुम्हारी अंजलि का क्या हुआ? नेहा ने व्यंग्यपूर्वक स्वर में सवाल किया। फिर वही अंजलि पुराण। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मैं किसी अंजलि को नहीं जानता, पर तुम मौके सुनने को तैयार ही नहीं हो, अनुराग नाराजगी भरे लहजे में बोला। लो और सुनो, उसने खुद मुझे फोन करके बताया था कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और शादी भी उसी से करोगे। मुझे क्या पता किसने तुम्हें यह गुड न्यूज दिया था, पर इस बात का दुख जरूर है कि तुम मुझसे ज्यादा किसी अनजान के फोन पर विश्वास करती हो। अनुराग के स्वर में शोक स्पष्ट था। तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हो। मैंने उस फोन नंबर को संभाल कर रखा है जिसने मुझे 3 बार फोन आया था। ठीक है, फोन नंबर मुझे दो, हम दोनों बात करेंगे, अनुराग बोला था। ठीक है, फोन नंबर दो मुझे, हम दोनों बात करेंगे, अनुराग बोला था। हेलो अंजलि, फोन पर किसी लड़की का स्वर सुनते ही अनुराग ने सवाल किया था। हेलो अनुराग, कहो कहाँ तक पहुंची तुम्हारी प्रेम कहानी? उधर से खिलखिलाहट के साथ सवाल किया गया। कौन? साक्षी? तो ये तुम्हारी शरारत थी? तुम ही ने नेहा को अंजलि के नाम से फोन करके बरगलाया था? क्या कह रहे हो? मैंने तो बस तुम्हारी कथा अनुसार तुम्हारे प्यार की परीक्षा ली थी। क्या कह रहे हो? मैंने तो बस तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारे प्यार की परीक्षा ली थी। लगता है तुम्हारी बात सच ही थी। तुम दोनों को सचमुच एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। विश्वास ही तो सच्चे प्रेम की नींव का पत्थर होता है। ठीक कह रही हो तुम। नेहा तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़की भी हो सकती है। फिर भी वह यह जानने को बहुत उत्सुक थी कि उसे कई बार फोन किसने किया था। मुझे क्या पता था कि तुम अंजलि बनकर फोन कर रही थी। अब तुम ही उसे समझा दो। अनुराग ने फोन नेहा को थमा दिया। हाय नेहा, कैसी हो? अनुराग ने तुम्हें मेरे बारे में इतने विस्तार से बताया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो तुम मेरी आंखों के सामने बैठी हो। उम्मीद करती हूँ हम जल्दी मिलेंगे। मैंने ही तुम्हें अंजलि के नाम से फोन किए थे। मेरी अनुराग से शर्त लगी थी कि आजकल का काम चलाओ प्यार जरा सा झटका भी नहीं सह सकता। उसने मुझे चुनौती दी थी कि मैं चाहूँ तो परीक्षा ले सकती हूँ, तो मैंने वही किया। पर मुझे खुशी है कि अनुराग की जीत हुई। साक्षी ने सब कुछ साफ कह दिया। पर तुम हो कौन? नेहा ने सवाल किया। क्या अनुराग ने बताया नहीं अभी तक? मैं साक्षी, अनुराग की मौसी की बेटी। हम दोनों भाई बहन कम दोस्त ज्यादा हैं। नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई हम दोनों ने साथ की थी, पर शादी करने में मैं अनुराग से आगे निकल गई। साक्षी हंसी। उसकी स्वच्छ निर्मल हंसी सीधे नेहा के दिल में उतर गई। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा साक्षी। आशा है हम जल्दी ही मिलेंगे, किसी प्रकार नेहा के मुंह से निकला। वार्तालाप समाप्त होते ही नेहा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। अब क्या हुआ? अनुराग ने सवाल किया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा में असफल हो गई अनुराग। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है नेहा, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद ऐसा ही सोचता। प्रेम को विश्वास में बदलने में तो सारा जीवन लग जाता है। अब जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो, अब सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। नेहा आंसुओं के बीच भी मुस्कुरा दी थी। नीलम ने नेहा को देखा तो आंखों ही आंखों में सुगंधा को बता दिया था